दोस्तों, बहुजन समाज को जीतने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, ये हमें तब पता चला जब मैं एक गांव में गया था और उस गांव में एक बहुत पुराने मिशनरी साथी से मैं मिला। 1962 में जब मानवर काशीराम साहब साइकिल से यात्रा कर करके भारत में पूरे बहुजन समाज को फैलाया, उस मिशनरी साथी से मुलाकात हुई और उन्होंने जो कहा वो मैं असमंजस में उस समय रह गया। दरअसल बात वहां पर कुछ राजनीतिक की हो रही थी जहां पर मैं बैठा था, लेकिन उस मिशनरी साथी के मुंह से एक आवाज निकलती है कि मानवर काशीराम साहब का बोया हुआ काट रही हैं मायावती जी। फिर मेरे मुंह से बात ये निकल गई कि आप अभी तक मायावती जी को नहीं समझ पाए हैं। उस मिशनरी साथी ने मुझसे सवाल किया कि मैं 1962 के दौर से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं और अब मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने योग्य नहीं हूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर उन्होंने जो मुझसे कहा वो शायद आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत व्याकुल था, लेकिन मैं वहां से आया हूं, तत्काल ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप लोगों तक आज वो खबर पहुंचाऊंगा और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए या बहुजन समाज पार्टी के किसी बड़े नेता तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए, ताकि इन तमाम जो 10 पॉइंट उस बहुजन मिशनरी साथी ने बताया, उस 10 पॉइंट पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की नज़र पड़ सके। वो 10 पॉइंट क्या है, मैंने उसी समय तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लिया था, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि वो 10 पॉइंट क्या है जिसे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं तक पहुंचानी चाहिए और सुननी चाहिए, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत है? बहुत सारे वोटों की। कितने कार्यकर्ताओं की जरूरत है? बहुत सारे कार्यकर्ताओं की। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम सबको और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को भी याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है आप लोगों को। बीएसपी इंडिया, और आपको बता दें कि हर घर को बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मैं पॉइंट पर भी आता हूँ, आप लोग मेरी पूरी बात समझिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि घर बनाने से पहले उसके नींव को मजबूत रखने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जब मानवर काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर रहे थे, तब वो संगठन और पार्टी को दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे और मजबूती उसी समय थी। ये उस मिशनरी साथी ने मुझे बताया। मैं किसी दिन उनका वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन आज जो कुछ वहाँ पर उन्होंने कहा, मैं उसको सिर्फ नोट करके रखा हूँ। साथियों, उन्होंने कहा कि बीएसपी का संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको बताते हैं इस पर संगठन कैसा मजबूत होना चाहिए। दरअसल जब किसी पीड़ित को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो और वो पीड़ित में हो, उसको पीड़िता कहा जाए, किसी प्रकार का उस पर दबाव कोई बना रहा हो, तब बीएसपी संगठन उसका साथ दे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बीएसपी कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं का ही नहीं ध्यान रख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीएसपी के जितने भी संगठन हैं या फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले संगठन मजबूत करें और जितने भी वोटर्स हैं उनके अटैच में, उन सब का विधिवत ख्याल रखें। अन्यथा गांव में ये होता है कि आपने वोट तो मायावती जी को दिया था, जब समय आता है तब लोग जब मदद के लिए जाते हैं दूसरों के पास, तब यही होता है गांव में कि आपने वोट उनको दिया था, हमारे पास क्यों आए हैं। तो पहला पॉइंट, बहुजन समाज पार्टी को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा, आपको बताते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं से बराबर मुलाकात करनी होगी। तमाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यकर्ता वो मायावती जी को भी, ये सबसे अहम मुद्दा है। हर व्यक्ति की पहचान मुखिया तक पहुंचनी चाहिए और मुखिया को पहचानना चाहिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट, उन्होंने बताया कि किसी भी छोटे कार्यकर्ता के अगर मौत हो जाती है असमंजस में या किसी प्रकार की, तो हर संभव उसकी मदद करनी चाहिए और
उसके मौत पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हों ताकि लोगों को पता चले कि बहुजन समाज का यह संगठन, बीएसपी का संगठन बहुत मजबूत है। ये अपने दर्द को वो व्यक्ति मुझसे बयां कर रहा था। मैंने उससे बताया कि मैं बीएसपी पर काम कर रहा हूँ, बहुजन समाज पर कार्य कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझसे वो सारी बातें बताई जो 1962 के दौर में उसके साथ हुई थी। तो आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा लोगों तक, ताकि कार्यकर्ताओं को भी समझ में आए और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन जी को भी यह बात समझ में आए। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता से गलती हो जाए कभी, कार्यकर्ता से यदि कभी गलती हो जाए तो कार्यकर्ता अपनी सफाई दे सके, तुरंत उसको नहीं निकालना चाहिए बहुजन समाज पार्टी से। वो अपना सफाई दे और तब अगर उसके खिलाफ सबूत आते हैं तब उसको निकाला जाए। ये नहीं कि झट से गलती हुई तुरंत उसको बाहर कर दिया जाए। तो ये ज़रूरी कुछ बात उन्होंने बताई है। पाँचवीं बात ये है कि पार्टी की जीत मिलने पर कार्यकर्ता को काम देना। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और मुझे उस बात को याद करने की ज़रूरत पड़ गई। मैं बार-बार उस बात को रिपीट कर रहा था कि कहीं मैं वीडियो बनाते वक़्त इस बात को भूल ना जाऊँ। इसीलिए मैंने तुरंत डायरी में इसे सारी बातों को नोट कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी के जब कोई कार्यकर्ता जीत जाता है या कोई जो उसका प्रत्याशी जीत जाता है, तब उसके नीचे वाले जितने कार्यकर्ता मेहनत करके उसे जिताते हैं, उन कार्यकर्ताओं को लोग भूल जाते हैं। सबसे अहम बात बहन जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी लोग जीतते हैं, उस क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको छोटा-मोटा काम देना चाहिए ताकि उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। ना काम दे सके तो कम से कम उन्हें अच्छी जो है वेतन दे सकें या अच्छा पैसा उन्हें मिल सके ताकि अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी में इसमें काम कर रहे हैं, वो बिना स्वार्थ और बिना पैसे के काम कर रहे हैं। अपना धन बल सब कुछ लगाकर काम कर रहे हैं। जीतने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकना चाहिए। और आपको बताते हैं कि छठवां पॉइंट उन्होंने क्या किया बताया। उन्होंने बताया कि करंट टाइम को हमें देखते हुए 2027 की तैयारी बहुजन समाज पार्टी को विधिवत करनी चाहिए। हमने पूछा कैसे? उन्होंने बताया कि बीएसपी का आईटी सेल बहुत मजबूत होना चाहिए। आईटी सेल का मतलब कि अगर कोई चुगली-चाई करता है या बीएसपी की बुराई करता है, तो उसके आईटी सेल इतने मजबूत होने चाहिए कि जिसने बुराई की है, उससे प्रमाण माँग सकें, उससे सबूत माँग सकें, तब जाके वो चुप बैठें। अन्यथा उसको जेल पहुँचाने तक का काम आईटी सेल करे। और उन्होंने बताया कि 8वां पॉइंट कि बीएसपी का प्रवक्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। बीएसपी के बारे में अधिक से अधिक को जानकारी होनी चाहिए। हमने उनकी सारी बातें नोट कर ली है। और उन्होंने जो 9वां पॉइंट बताया, वो बहुत ज़रूरी बात थी। जो मैंने अभी 6वें में बताया वही 9वें में तकरीबन। आईटी सेल मजबूत हो और जो भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गलत अफ़वाहें फैलाए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। बहन जी के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करे, उसके ऊपर तुरंत एफआईआर होना चाहिए। ये बात उन दादाजी के मुँह से मुझे सुनाई पड़ी। लेकिन उन्होंने जो कहा कि 10वां पॉइंट कि पुराने कार्यकर्ता से मुलाकात करें, तब मुझे समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों हार रही है। बहुजन समाज पार्टी में लोग ज़्यादातर अब क्यों नहीं जाना चाहते? कारण इसका यही है कि बहुजन समाज पार्टी जीतने के बाद लोगों से नाता तोड़ने लगती है। ये मिशनरी साथी का बयान है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी व बड़े-बड़े कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जैसे लोग बहुजन समाज व बहुजन समाज पार्टी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं। पूरा दिन-रात फ्री काम करते हैं। हम लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुजन समाज का स्नेह मुझ पर बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं किसी पार्टी से पैसे नहीं लूँगा क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं, बताऊ पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर हमें बेहतर ध्यान देना होगा, बेहतर तरीके से काम करना होगा। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के साथ क्या घटा है बहुजन समाज पार्टी में या क्या-क्या लाभ आप लोगों को मिला है, ज़रूर हमें बताइएगा ताकि आगे हम उसे शेयर कर सकें। और जो भी कमियाँ हैं, जो भी फ़ायदे हैं बहुजन समाज पार्टी के, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं उसको आगे बताने की, पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुज़र रहा हूँ। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ₹1 से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें, तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।